नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 22 नवंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बाबा महाकाल की अघन मास की पहली सवारी सोमवार को निकलेगी। कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद करीब 20 महीने बाद परंपरागत मार्ग से सवारी निकाली जाएगी। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से पूरे वैभव के साथ निकलेगी। परंपरागत मार्ग से सवारी निकलने से श्रद्धालुओं में भी खुशी का माहौल है। इधर श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आने की संभावना के चलते प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। सवारी निकलने से पहले महाकाल मंदिर परिसर के सभा मंडपम में बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का पूजन कर चांदी की पालकी में विराजित किया जाएगा। इसके बाद बाबा महाकाल नगर भ्रमण करेंगे। ये कार्तिक अघन मास की तीसरी सवारी होगी। महाकाल मंदिर से सवारी शुरू होगी और गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहाँ पर शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, हाथीका मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंचेगी। नगर निगम में पीएम आवास को देखने वाले फील्ड इंजीनियर की हत्या के मामले में पुलिस को कुछ पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में बाइक से आए 2 युवकों में से एक ने फील्ड इंजीनियर को चाकू मारे हैं। ये वजह अवैध संबंध के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल सतना के रहने वाले पंकज कनौजिया ईजिस इंडिया कंपनी में इंजीनियर थे। ये कंपनी उज्जैन में पीएम आवास का काम देख रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त पंकज की नियुक्ति 5 साल के लिए थी। शनिवार रात इंदौर से लौट रहे पंकज की 0 पॉइंट ब्रिज के नीचे ढांचा भवन तरफ चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पंकज के साथ उनका साथी बड़नगर निवासी सुदामा भी था। रात करीब 1:25 पर हुई वारदात में लूट का इरादा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया, क्योंकि आरोपियों ने सुदामा और पंकज से कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं की। बाइक से आए 2 युवकों में से पीली शर्ट पहने युवक ने पंकज पर ही वार किए, जबकि सुदामा उसके साथ था। सुदामा के पत्थर फेंकने पर युवक भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। उम्मीद की जा रही है जल्दी ही मामले का खुलासा हो जाएगा। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन के वेटर्स को भगवा ड्रेस पहनाने पर स्थानीय साधु संतों ने आपत्ति ली है। हालांकि ये ट्रेन उज्जैन से नहीं गुजरती, लेकिन सोशल मीडिया पर आए वीडियो में भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला पहनकर फूड सप्लाई करने और झूठन उठाने से स्थानीय संत नाराज हैं। इस संबंध में संतों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर ट्रेन की अगली ट्रिप में वेटर्स की ड्रेस बदलने की मांग की है। गौरतलब है कि दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से शुरू होने वाली इस ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या रहता है। अयोध्या पहुंचने के बाद यात्रियों को नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, नेपाल ले जाया जाता है। यहाँ से यात्री वाराणसी आते हैं और फिर रेल के जरिए प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर होते हुए रामेश्वरम तक जाते हैं। 17 दिन की यह यात्रा रेल और सड़क मार्ग से पूरी की जाती है। IRCTC की इस ट्रेन को धार्मिक माहौल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसलिए ही ट्रेन में वेटर्स भगवा ड्रेस में खाना परोसते हैं और झूठन भी उठाते हैं। इस पर स्थानीय संत नाराज हैं। अभी सोशल मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली रामायण सर्किट एक्सप्रेस में वेटरों को संतों की वेशभूषा में प्रस्तुत किया गया है। एक धार्मिक ड्रेस पहना करके मैं जहाँ तक समझता हूँ कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को चोट पहुंचाई गई है। उसके साथ खिलवाड़ किया गया। वीडियो बहुत ही तेज गति से वायरल हुआ। मेरे पास तक जैसे ही आया तो तुरंत मैंने रेल मंत्री जी को कल ही एक पत्र लिख दिया, ईमेल कर दिया उनको, और मीडिया में भी मैंने उसको प्रेस नोट को रिलीज कर दिया। कोविड के कारण अब तक 50% क्षमता के साथ खुल रहे स्कूल अब पूरी क्षमता से खुलेंगे। सोमवार शाम तक इस संबंध में आदेश जारी होने की संभावना है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में जानकारी दी है। दरअसल कोविड के कारण करीब 1 साल तक स्कूल बंद रहे, फिर इनकी धीरे धीरे खुलने की शुरुआत हुई। पहले बड़ी कक्षाओं के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोले गए, अब इन्हें पूरी क्षमता से खोलने की तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोलने की घोषणा हुई है। ये पूरी क्षमता से खुलेंगे। आज शाम तक आदेश निकल जाने की संभावना। मंदिरों में महिलाओं की चेन चुराने वाली महिला पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। महाकाल मंदिर में गुजरात की महिला श्रद्धालु की सोने की चेन चुराने वाली महिला पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने 5000 का इनाम घोषित किया है। दरअसल मंदिर में लगे कैमरे में पीली साड़ी पहनी महिला गुजरात के हिम्मत नगर की राजतीर्थ टाउनशिप के C113 में रहने वाली हेमाबेन की चेन चुराती दिख रही है। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस महिला की तलाश कर रही है। इससे पहले भी नवरात्रि के दौरान गढ़कालिका सहित अन्य मंदिर में महिला चोर ने इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि महिला आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर।
तो मनाएं इस त्योहार की खुशियाँ हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन उसे चैरिटेबल अस्पताल लेकर आए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। नानाखेड़ा थाने की जांच अधिकारी चांदनी पाटीदार ने बताया, मृतका का नाम शोभापति रोहित वघेला है, जिसकी उम्र 24 साल है। वर्ष 2017 में उसकी शादी ग्राम अमोना, जिला देवास के रोहित से हुई थी। साल भर से वह काला पत्थर स्थित अपने मायके में रह रही थी। परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस ने शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। मामले की जांच की जा रही है। एक नवविवाहिता है नतिका शोभा करके, पॉइजन खाने से अभी पीएम होना है। बाकी परिवारजनों का कहना है कि पॉइजन से हुई है सस्पेक्टेड, और कारण अज्ञात है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। परिवार वाले कुछ बता रहे मेंटली डिस्टर्ब, पर अभी जांच का विषय है, जांच में आएगा। देवास गेट थाना क्षेत्र स्थित प्रीति होटल में सोमवार सुबह एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। इसकी सूचना होटल संचालक ने देवास गेट पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। देवास गेट थाना पुलिस के मुताबिक युवक का नाम दिनेश पिता छत्रपाल है, जिसकी उम्र 19 साल है और वह दिल्ली का रहने वाला है। वह 3 दिन से देवास गेट स्थित प्रीति होटल में रुका हुआ था। युवक अपने दोस्तों के साथ काम के सिलसिले में उज्जैन आया था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। युवक की मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सिंहस्थ क्षेत्र कानीपुरा में संचालित देसी शराब दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया है। कलेक्टर ने ठेकेदार फर्म के लिए आदेश जारी किया है कि वह वित्तीय वर्ष के बचे समय के लिए दुकान को सिंहस्थ क्षेत्र के बाहर संचालित करे। दरअसल ये शराब दुकान घोटू जायसवाल की फर्म समृद्धि ट्रेडर्स संचालित कर रही थी। दुकान फैजलपुरा क्षेत्र के लिए थी, लेकिन इसका संचालन कानीपुरा में किया जा रहा था। यह इलाका सिंहस्थ क्षेत्र में आता है और इसे लेकर लोगों को गहरी आपत्ति थी। पहले भी इस संबंध में नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन फर्म ने दुकान को स्थानांतरित करने में कोई रुचि नहीं ली। इसके चलते दुकान सील कर दी गई। ठेकेदार को जारी आदेश में साफ लिखा है कि वह फैजलपुरा क्षेत्र के लिए जारी शराब दुकान का संचालन आपत्ति रहित जगह पर करे। इस दुकान के कानीपुरा क्षेत्र में संचालित होने पर जनप्रतिनिधियों ने भी आपत्ति ली थी। अखिल भारतीय स्तर की सामाजिक संस्था जन परिषद के उज्जैन चैप्टर का 25 नवंबर को स्थापना समारोह होगा। इसमें मिस इंडिया हर्षल बजाज, टाइटैनिक इंडियन ब्यूटी और मॉडल रागिनी द्विवेदी, संयोजक एवं वरिष्ठ पत्रकार रामजी श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर अभिलाष ठाकुर शिरकत करेंगे। देवास चैप्टर के संभागीय अध्यक्ष दीपक बेलानी ने बताया कि समारोह में उज्जैन की चुनिंदा शख्सियत को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।